जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार प्रिपरेशन विद हिमांशी सिंह में। फिजिक्स की सेकंड क्लास हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? भौतिक जगत। भौतिक जगत एवं मापन का हमने पहला टॉपिक सिलेबस से उठाया है और उसकी हम सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने भौतिक जगत को कंप्लीट कर लिया था और वेलकम नए साथियों का बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है और काफ़ी सारे नए साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो हमारे परिवार के सदस्य पहले से ही हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। जैसे मुझे नाम याद आ रहा है दीक्षा, शैलेश और जितेंद्र शायद, और मैं कमेंट पढ़ती रहती हूँ तो मुझे थोड़े नाम याद रह जाते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही हमारे साथ हैं। तो इनके नाम ये दे आर वेरी स्पेशल पर्सन। तो जो आपको यहाँ से जो आपके यहाँ से साथ आया है वो तो अच्छा है ही, लेकिन जो आपके यहाँ से साथ और यहाँ तक साथ और वहाँ तक साथ रहता है ना, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारी लाइफ में। तो ऐसे ही हमारे चैनल की जर्नी में, इस परिवार के जर्नी में आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो बहुत ही अच्छे हैं, बस क्या कहूँ, पढ़ाई के मामले में भी अच्छे हैं, पढ़ते हैं, रोज डेली क्लास लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, बहुत तारीफ हो गई है ज़्यादा तारीफ ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मापन हम पढ़ने जा रहे थे। मापन में हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने थोड़ा मोटा ऊपर से देख लिया था। और हाँ, दीक्षा कह रही थी कि नोट्स बनाने में उन्हें दिक्कत आ रही है क्योंकि वो इंग्लिश में नोट्स बनाना चाहती हैं। दीक्षा देखो, ऐसी बात है, हमारे साथ कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है और हम उस पर एग्री भी करेंगे और उस पर काम भी करेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो हिंदी मीडियम के हैं और जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम है। तो अगर मैं प्रॉपर इंग्लिश में लिखूँ या इंग्लिश में बोलूँ तो उन्हें बिल्कुल समझने में दिक्कत हो जाएगी। आपको तो जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है, हिंदी तो वो जानता ही है, ठीक है, हिंदी में उसे कोई दिक्कत नहीं आने की, लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और अगर इंग्लिश में उन्हें बताया जाए तो उन्हें दिक्कत पड़ेगी। इसलिए थोड़ा प्रॉपर इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, पर आपकी बात को ध्यान में रखते हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। ठीक है, मापन मतलब मेजरमेंट। ठीक है डियर दीक्षा, तो आप इस बात को कतई ना सोचें, इस बात को दिमाग से निकाल दें। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मातृभाषा से ये सो कॉल बातें नहीं करूँगी। बहुत अच्छी बात है, अगर कोई अपने अंदर परिवर्तन लाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे लिए तो देखो, आप भी हैं और भी हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, उन्हें अगर मैं प्रॉपर इंग्लिश में बनाने लग जाऊँ उनको नोट्स प्रॉपर इंग्लिश में लिखवाने लग जाऊँ तो बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दीक्षा, वैसे इतनी प्रॉब्लम आने की नहीं है, मैं ध्यान रखूँगी कि हर वर्ड को इंग्लिश में बताऊँ। ठीक है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, ये मुझे रियलाइज़ हो रहा है। जिनके मैंने नाम लिए वो डेली हमारे साथ हैं, तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। ठीक है, चलिए, मापन मेजरमेंट। मापन क्या है? मापन है किसी भी फिजिकल वस्तु को, किसी भी फिजिकल आर्टिकल को, किसी भी भौतिक वस्तु को जो जिसे हम देख सकते हैं, मेंटली नहीं, फिजिकली जिसे हम देख सकते हैं। मार्कर, बोर्ड, मानव शरीर या कुछ भी, डस्टर, बुक, कुछ भी जिसे हम देख सकते हैं, उसको मापना, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है, वजन कितना है, ये होता है मेजरमेंट। ठीक है, इसे हम कहते हैं मापन। देखिए, अगर मैं आपको बुक की लैंग्वेज में समझाऊं तो इससे पढ़े तो आप बुक ही ना पढ़ लें।
अगर मैं आपको बुक की लैंग्वेज, और ना ही आपको सब्जेक्टिव लिखना, आपको तो क्वेश्चन मार्क करने हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, ठीक है। तो मैं आपको इस लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ, बुक की लैंग्वेज से बाहर निकल के, बिल्कुल जो आपको मतलब कोई दिक्कत ही ना है, जैसे एक स्टोरी की तरह, ठीक है। अब अगर मैं मापन को आपको बिल्कुल ऐसे समझाऊं कि किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और भार को पता करना मापन कहलाता है, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस। इससे बढ़िया तो आप बुक पढ़ लो, उससे अच्छा आप, लेकिन अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। देखिए बुक तो कोई भी उतार देगा बोर्ड पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट्स को एक बार में ही पूरी बात को समझा पाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है एक बार में सुनने, लेकिन 99% आप अपने स्टूडेंट्स को, जो आपके रेगुलर स्टूडेंट हैं या कोई भी दिमाग सब रखते हैं, ठीक है, उस दिमाग में भर जाए एक बार में ऐसा। तो ज़्यादा बुक की लैंग्वेज ना जाके हम अपनी देसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। देसी लैंग्वेज मीनिंग कुछ भी मतलब हार्ड ऐसा नहीं बोलेंगे, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लैंग्वेज से हमें कुछ नहीं लेना, ठीक है। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, ये कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। मापन क्या है, मापन किसी भी वस्तु को, जो भी हमें चीज़ दिख रही है, उसका वजन तोलना, उसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई नापना, चौड़ाई नापना, ऊंचाई नापना, कुछ भी, ठीक है, ये क्या है, मापन, ठीक है। तो कोई भी राशि, राशि क्या है, राशि कोई भी एक नंबर है, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, करोड़, अरब, ये क्या है, राशि। राशि मतलब दीक्षा जी क्वांटिटी, ठीक है, राशि मतलब क्वांटिटी, ठीक है, राशि मतलब क्वांटिटी, ठीक है दीक्षा जी। एक कोई भी राशि है, उसे हमें भौतिक राशि में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, किसी भी राशि को भौतिक राशि में कन्वर्ट करने के लिए उसे एक प्यारा सा, अच्छा सा, सुंदर सा, अभी ऐसे लिखो 40, 50, 0, 0, 0 आगे तक कितना में, ठीक है, ये है राशि, 2, 4, 8, 10, ये सब क्या है, ये है राशियां, ठीक है। इन राशियों को भौतिक राशि में कन्वर्ट करने के लिए, इन राशियों को भौतिक राशि में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको एक प्यारा सा कोई भी भौतिक मात्रक दे देंगे, भौतिक मात्रक, फिजिकल यूनिट, ठीक है, कोई भी हम फिजिकल यूनिट इन्हें दे देंगे। इस 40 के आगे अगर मैं 40 सेकंड, इस 40 के आगे 40 सेकंड लिख दूं, और हाँ भाई एक बात और, तुम लोग मुझे बताते नहीं हो राइटिंग इतनी गंदी आती है, मैंने खुद मतलब इस बात को मैंने खुद देखा, जब मैंने आपकी लास्ट क्लास ली, लास्ट क्लास लेने उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई भी थी और ऑफिस से लेट भी आई थी, बहुत काम था उस दिन। तो जब मैंने आपकी लास्ट क्लास ली, यानी कि फिजिक्स की फर्स्ट क्लास जब मैंने पढ़ाई थी, जब ये सब पढ़ाया था मैंने भौतिक जगत वगैरह, उस क्लास के बाद जब मैं आपकी क्लास अपलोड करके आराम से बैठ गई थी, और तो मैं ऐसी बैठ के यहाँ पे चाय पी रही थी, मैंने बोर्ड की तरफ देखा, ये हिमांशी तूने लिखा क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज है यार, ये क्या लिखा है। तो राइटिंग थोड़ी मेरी जा रही है उर्दू में कन्वर्ट होने, तो उसको हम सुधारेंगे, ठीक है। ऑफलाइन में तो ऐसी दिक्कत आती नहीं, ऑफलाइन में बच्चे पूछ लेते हैं कि क्या लिखा है, और वैसे भी राइटिंग में इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैं जो भी लिखती हूँ उससे पहले बोलती हूँ, एक बार लिखती हूँ लेकिन उसे 10 बार बोलती हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको इजीली लर्न हो जाए, आपको क्लास बार बार ना देखनी पड़े, ठीक है। तो राशि क्या है, कोई भी ऐसी राशि जिसके पीछे मात्रक ना हो उसे राशि कहते हैं, और मात्रक लगने के बाद वो भौतिक राशि हो जाती है। मात्रक कौन सा, मात्रक होना चाहिए भौतिक मात्रक, फिजिकल यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, भौतिक ही मात्रक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस 40 के बाद हम सेकंड लगा दें, 40 सेकंड बन गई हमारी भौतिक राशि, समय हमारी भौतिक राशि, ठीक है।
50 के बाद सेंटीमीटर लगा दें, 50 सेंटीमीटर, भौतिक राशि बन गई। समझने में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बुक की लैंग्वेज से हम हटके पढ़ रहे हैं। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है ये जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसे हल्के में कतई ना लें कभी। मैं आपको सिर्फ आपकी लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज बहुत इजी हो जाए, आपको याद हो जाए एकदम, इसलिए ऐसे बोलती हूँ। ये कॉन्सेप्ट कहाँ का है? एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। और एनसीईआरटी से बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाए और आप उस पर क्या है कंप्लेंट करें कि ये क्वेश्चन हमारा सही है और एग्जामिनर ने गलत जांचा है, तो वो एनसीईआरटी की बुक में जो आंसर लिखा होगा वो उसके अकॉर्डिंग आपको जांचा जाएगा आपके क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स है ये, ठीक है। तो भौतिक राशि बनाने के लिए एक हमें नंबर चाहिए और हमें एक फिजिकल यूनिट चाहिए। वो हमारी क्या हो जाएगी? फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? भौतिक राशि जाननी क्या है? कितना इजी, कुछ भी नहीं है फिजिक्स में, कुछ भी नहीं है फिजिक्स में। जिन्हें ये जिनके सर पे ये भूत सवार है ना कि क्या सिलेबस कंप्लीट नहीं होने का, वो थोड़ी शांति रखें, थोड़ा धीरज रखें भैया, पढ़ लो। इन बातों में कुछ नहीं रखा, वो मेरी जिम्मेदारी, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। और जो फॉर्म की बात में बैठे हैं ना कि फॉर्म जब भरेंगे तब भरेंगे, फॉर्म को भर दें, साइट में दिक्कत आ रही है। और भौतिक राशि, संडे में छुट्टी है, संडे में 3 से 4 क्लास आ सकती हैं और एक प्रॉपर सिलेबस की क्लास बनाएंगे हम, ठीक है। एक प्रॉपर सिलेबस की और एक क्लास हम बनाएंगे किसके ऊपर, कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब क्या करना है, ठीक है। और आप मुझे, चलिए बाद में पूछूंगी, अभी पहले पढ़ लेते हैं। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है दीक्षा जी। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। भौतिक राशि को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, इसके 2 भाग होते हैं, एक सदिश और एक अदिश। अब ये क्या आ गया? सदिश और अदिश। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर। सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर, अदिश को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर, ठीक है। सदिश राशि और अदिश राशि। अब ये क्या आ गए? सदिश राशि, अदिश राशि। इन कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं रटना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इनके नामों को देखो, सदिश अदिश, सदिश अदिश। तो हम पहले पढ़ेंगे अदिश, ठीक है। अदिश राशियां पहले हम कौन सी राशि पढ़ेंगे? अदिश राशियां, ठीक है। पहले हम कौन सी राशि पढ़ेंगे? अदिश राशियां, ठीक है। ये क्या है? भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी अदिश, ठीक है। अदिश मतलब किसी भी चीज, जैसे अर्थ है, अर्थ वर्ड, अर्थ के आगे हम अनर्थ लगा देते तो उसका उल्टा हो जाता है,
ठीक है। दिश मतलब दिशा, ठीक है। अदिश जिसमें कोई दिशा ना हो, जिस राशि को व्यक्त करने के लिए किसी भी दिशा की जरूरत ना पड़े, ठीक है। जिसे मतलब मैं कुछ भी बताऊं, जैसे मैं बताऊं मैंने 2 मीटर चला, मैं 2 मीटर चली, ठीक है, मैं 2 मीटर चली, तुम क्या मुझे ये बताने की जरूरत है मैं 2 मीटर राइट चली या मैं 2 मीटर लेफ्ट चली? जरूरत है मुझे बताने की है? या आज जैसे हम बोलते हैं कि आज तो हम बहुत चले हैं भाई, आज पैदल बहुत चले हैं, ठीक है। तो आप बताते हो कि भाई आज तो हम सीधे हाथ पे पैदल बहुत चले हैं और उल्टे हाथ पे भी बहुत चले हैं और आगे भी बहुत चले हैं और ऊपर तक चले हैं, ऐसे बताते हो कभी? नहीं बताते ना। सिर्फ क्या बताते हो, आज हम पैदल बहुत चले हैं। तो ये क्या है, क्या है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हो ना आप? क्या है ये? अदिश मतलब अगर हम चलना बता रहे हैं, चाल बता रहे हैं, ठीक है, या इतनी तेज चल रहा है 100 किलोमीटर की 100 किलोमीटर पर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो क्या ये आपको बताने की जरूरत पड़ रही है कि सीधे हाथ पे को चल रहा है या दक्षिण में को चल रहा है 100 किलोमीटर या कहीं भी चल रहा है 100 किलोमीटर, बताने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना। तो क्या हुआ, सिंपल। चाल को अगर हम डिफाइन करेंगे, हम बाइक पे जा रहे हैं सपोज करो, ठीक है, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो स्पीड देखते हैं हम कितनी स्पीड चल रही है। बहुत तेज चलती है ना तो हमारा मन करता है या तो बहुत मंदी चले या बहुत तेज चले, तो हमारा मन करता है कि भाई स्पीड तो देखें क्या स्पीड चल रही है, इतनी धीरे चल रहा है इतनी तेज चल रहा है, तो हम स्पीड देखते हैं। स्पीड देखते हैं हम 60 की, 80 की, 60 की तो नॉर्मल होती है, 80 की, 80 से ऊपर ऊपर तेज होने लगती है, ठीक है। तो क्या आप ये देखते हो 80 की स्पीड से भाई उसमें चल रहा है ईस्ट में, 80 की स्पीड से वेस्ट में चल रहा है, नहीं चल रहा ना, तो चाल क्या हो गई, अदिश राशि हो गई। इसके लिए दिशा की जरूरत नहीं है, इसे डिफाइन करने के लिए दिशा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसे डिफाइन करने के लिए दिशा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चाल और इसे कहते हैं स्पीड, ठीक है, चाल हो गई। चाल समझ गए? समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, भले ही मुझे 10 क्लास मुझे एक्स्ट्रा डालनी पड़ जाए, पर आपकी समझ में आना चाहिए एकदम। मुझे मेहनत से डर नहीं है, पर आपके एकदम समझ में आना चाहिए। पेपर में अगर ये पूछ ले कि चाल अदिश है सदिश है, तो आप बता दें कि भैया हमें चाल में जरूरत ही नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं किधर नहीं, बस हमें चाल बतानी है, ठीक है। ठीक है, बहुत मेहनत लगानी पड़ती है समझाने के लिए मुझे आपको, ठीक है। ऐसे ही टाइम, अगर मैं आपसे पूछूं टाइम क्या हो रहा है, तो सपोज मान लो अब 6 बज रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, उत्तर में 6 बज रहे हैं, ईस्ट में, नॉर्थ में 6 बज रहे हैं उत्तर में, और दक्षिण में 6 बज रहे हैं, या सीधे हाथ पे 6 बज रहे हैं उल्टे हाथ पे 6 बज रहे हैं, ऐसे बताने की जरूरत है? नहीं है ना। मैं पूछूं टाइम क्या रहा, आप बोलोगे 6 बज रहे हैं, कोई दिक्कत? 6 बज रहे हैं, क्या दिशा की जरूरत पड़ी? समय में नहीं पड़ी ना, तो समय, ठीक है, समय। उसके बाद काम करा हमने, कोई भी हम काम करते हैं उसमें क्या हम दिशा बताते हैं, क्या हमने ये करा कार्य। ये ऐसी राशियां हैं, मैं आपको किसी दिन लिखवा दूंगी मैं सबको, या इनमें हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इनमें चलिए अभी बता देती हूँ। विद्युत धारा, करंट जो होता है, फिर से उर्दू में होने लगी राइटिंग, विद्युत धारा,
ठीक है जी, इलेक्ट्रिक करंट या करंट। ठीक है, करंट, वर्क, टाइम, स्पीड। ठीक है, ठीक है, ये सभी क्या है, भौतिक राशियां हैं। ऊर्जा, एनर्जी, भौतिक कौन सी राशियां हैं, अदिश राशियां। ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, दिख रहा है, मैं एक बार देख लूं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। ऊर्जा, चलिए नीचे वाला ऊर्जा दिख नहीं रहा, ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है जी, चले आगे। अब अदिश राशि को, सदिश तो हमने पढ़ ली कि भैया सदिश राशि वो है जो हम बिना दिशा के बता सकते हैं किसी को भी। लेकिन अब सदिश क्या है, सदिश, सदिश दिशा के साथ। भैया इसमें तो हमें दिशा बतानी पड़ेगी। ठीक है जी, दिशा हमें इसमें बतानी ही पड़ेगी। वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है। ठीक है, दिशा हमें बतानी पड़ेगी जरूर। ठीक है, पहली सदिश राशि क्या है, अगर हम माने दूरी, दूरी, दूरी जो है ये सदिश राशि है। ठीक है, दूरी को डिफाइन करने के लिए हमें दिशा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, किसी दिए गए समय अंतराल में, ठीक है, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई। ठीक है, ये ऐसे है जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं यहाँ से वहां जाना है। अब जब मैं यहाँ से वहां कहूंगी, यहाँ से वहां तक की, यहाँ से यहाँ जाना है आपको। ठीक है, मैं आपको 1 सेकंड देती हूँ, आपको यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, या मैं आपसे कहूँ आपको यहाँ से यहाँ आना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा ना आपको यहाँ से यहाँ आने में, लगेगा ना। दूरी क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का गैप, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का गैप, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, दूरी। ठीक है, ये क्या है, दूरी। अब मैं आपको 2 बिंदु दे दूं कि इस बिंदु से आपको इस बिंदु पे जाना है, इस बिंदु से आपको इस बिंदु में जाना है, तो इसमें कुछ दिशा है ना, कुछ दिशा है ना, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कुछ दिशा है ना। अब मैं तो दूं आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, अगर दिशा ना हो तो आप चले जाए इधर को चले जाए, इधर को चले जाए, इधर को चले जाए, डायरेक्शन पे तो आप पहुंचेंगे नहीं, कहाँ जाना है आपको, डायरेक्शन पे तो आप पहुंचेंगे नहीं। तो दूरी में दिशा का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूरी में दिशा का होना बहुत जरूरी है। विस्थापन, विस्थापन, दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, विस्थापन, विस्थापन, दूरी, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दूरी, विस्थापन, दूरी को डिस्टेंस और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,